हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 और अमेरिशियम 243 नाभिकों में से किसका विखंडन जो है तापीय न्यूट्रॉन द्वारा हो सकता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारे भारी नाभिक होते हैं, तो भारी नाभिकों पर जब भारी नाभिक जो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं तो उसे बच्चों हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन स्वतः भी हो सकता है, तो उसे हम स्वतः नाभिकीय विखंडन कहेंगे। और अगर जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की बमबारी करने से जो है नाभिकीय विखंडन हो रहा है बच्चों, तो उसे हम प्रेरित नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, अगर हम प्रेरित नाभिकीय विखंडन की बात करें बच्चों, यानी कि न्यूट्रॉनों के बमबारी से जो नाभिकीय विखंडन कराया जा रहा है बच्चों, तो उसमें न्यूट्रॉनों की ऊर्जा के आधार पर दो तरीके के रिएक्टर होते हैं बच्चों, जहां पर नाभिकीय विखंडन होता है बच्चों। तो एक तो हमारा होता है तापीय रिएक्टर बच्चों, एक प्रकार से इसमें जो है बच्चों प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है बच्चों, और इन्हें इसमें जो है बच्चों मंद न्यूट्रॉनों के द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। और बच्चों, इन न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों। और दूसरा जो होता है बच्चों वो तीव्र रिएक्टर होता है बच्चों। इसमें प्रयुक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों, उनकी ऊर्जा काफी अधिक होती है और वो तीव्र न्यूट्रॉन होते हैं, तीव्रगामी न्यूट्रॉन, तीव्र रिएक्टर। तो बच्चों, इसमें जो है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा जो है नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है और इनकी ऊर्जा अगर हम देखें तो ये लगभग 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है बच्चों। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें चार नाभिक दिए गए हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि तापीय न्यूट्रॉन द्वारा किसका जो है विखंडन हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पर यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, अमरीशियम 243। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो यूरेनियम 235 और जो है बच्चों प्लूटोनियम 239 जो है बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यूरेनियम जो 235 है बच्चों, इसका जो नाभिकीय विखंडन है वो केवल मंद न्यूट्रॉनों द्वारा होता है, यानी तापीय न्यूट्रॉन द्वारा हो सकता है बच्चों। नाभिकीय विखंडन वो तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा, या फिर ये कह लें मंद न्यूट्रॉनों द्वारा होता है। केवल मंद न्यूट्रॉनों के द्वारा ही होता है बच्चों इसका विखंडन। अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉन जो है इस पर छोड़े जाते हैं बच्चों, बमबारी कराई जाती है, तो वो यूरेनियम 235 से बाहर निकल जाते हैं बच्चों और इसका विखंडन नहीं होता है। और बच्चों इसके बाद जो हमारा प्लूटोनियम 239 होता है बच्चों, इसका विखंडन जो है वो तापीय न्यूट्रॉनों और तीव्रगामी न्यूट्रॉनों दोनों के द्वारा होता है बच्चों। तापीय एवं तीव्रगामी न्यूट्रॉनों दोनों के द्वारा हो सकता है बच्चों। और जो बच्चों ये हमारा यूरेनियम 238 के नाभिक है और अमरीशियम 243 है बच्चों, ये तापीय न्यूट्रॉनों यानी मंद न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं बच्चों और इनके द्वारा इनका विखंडन नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यूरेनियम 238 व अमरीशियम 243 तापीय न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और नाभिकीय विखंडन नहीं होता है तापीय न्यूट्रॉनों द्वारा। इनका नाभिकीय विखंडन जो है बच्चों ये तीव्रगामी न्यूट्रॉनों द्वारा होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि पूछा जा रहा था कि तापीय न्यूट्रॉन द्वारा किसका विखंडन हो सकता है बच्चों, तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का जो है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239 का जो है बच्चों तापीय न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन हो सकता है।
द्वारा विखंडन हो सकता है। नाभिकीय विखंडन हो सकता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।